कल्पना कीजिए, आप समंदर के बीचों बीच एक ऐसे जहाज पर फंसे हैं जिस पर 36 लाख गैस सिलेंडरों के बराबर एलपीजी लदी है और आपके ठीक सिर के ऊपर से मिसाइलें और ड्रोन गुजर रहे हैं। हर तरफ सिर्फ सायरन की डरावनी आवाज़ें गूंज रही हैं और ऐसा लग रहा है कि अगले ही पल कोई बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये उस खौफनाक हकीकत की तस्वीर है जिससे इस वक्त मुंबई के कैप्टन वीरेंद्र विश्वकर्मा और उनके 33 क्रू मेंबर्स गुजर रहे हैं। मुंबई के दहिसर के रहने वाले कैप्टन वीरेंद्र पिछले कई दिनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अपने विशालकाय टैंकर के साथ फंसे हुए हैं। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे इन 34 भारतीयों की सांसें इस वक्त हवा में अटकी हुई हैं और हर पल एक नए खौफ को जन्म दे रहा है। दरअसल ये जहाज कुवैत के मीना अल अहमदी बंदरगाह से गुजरात के दीनदयाल कांडला पोर्ट के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज में जो एलपीजी गैस भरी है उससे 36 लाख घरेलू गैस सिलेंडर भरे जा सकते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर एक छोटी सी चिंगारी भी इस जहाज तक पहुंच गई तो कितना भयानक और खौफनाक अंजाम हो सकता है। 28 फरवरी से इस समुद्री मार्ग पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से इस विशाल टैंकर के पहिए समंदर में ही थम गए हैं। फिलहाल ये जहाज यूएई के पास मीना सक्र बंदरगाह क्षेत्र में खड़ा है और अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। समंदर की लहरों पर तैरता ये जहाज अब एक चलते फिरते बम की तरह बन चुका है। इस जहाज से जो संदेश कैप्टन वीरेंद्र ने भेजा है वो किसी का भी दिल पूरी तरह दहला सकता है। उन्होंने बेहद भावुक होकर के बताया है कि उनके ऊपर से लगातार मिसाइलें और ड्रोन उड़ रहे हैं। समंदर की लहरों के बीच वार्निंग सायरन की आवाज़ें गूंज रही हैं और हर पल एक अनजाना सा डर सता रहा है कि किसी भी पल कुछ भी बुरा हो सकता है। वो बस एक ही चीज़ का इंतजार कर रहे हैं और वो है भारतीय नौसेना का अभेद्य सुरक्षा घेरा। उन्हें पूरी उम्मीद है कि इंडियन नेवी उन्हें इस मौत के समंदर से सुरक्षित निकाल करके वतन वापस लाएगी। इधर मुंबई के दहिसर में कैप्टन वीरेंद्र का परिवार हर पल खौफ और दहशत के साए में जी रहा है। उनकी पत्नी नीलपा विश्वकर्मा कई रातों से बिल्कुल सोई नहीं है। घर में उनका 10 साल का बेटा वेदांश और 12 साल की बेटी निर्वी बस इसी आस में बैठे हैं कि उनके पापा कब लौटेंगे। समंदर में इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए व्हाट्सएप कॉल भी कभी कभार ही हो पाती है और इस दूरी ने परिवार की बेचैनी को 1000 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। राहत की बात बस इतनी है कि जहाज पर अभी 60 दिनों का राशन बचा हुआ है। शिपिंग कंपनी जीईएससीओ और संबंधित मंत्रालय लगातार भारतीय नौसेना के संपर्क में बने हुए हैं। अब कैप्टन वीरेंद्र, उनके परिवार और उन 33 क्रू मेंबर्स की बस एक ही मांग है कि भारतीय नौसेना जल्द से जल्द आगे आए और इन 34 भारतीयों को मौत के इस मुहाने से सुरक्षित निकाल करके उनके घर पहुंचाए। पूरा देश इस वक्त उनके सुरक्षित लौटने की दुआ कर रहा है। सवाल ये है कि आखिर कब तक ये भारतीय समंदर में इस तरह दहशत का सामना करते रहेंगे। क्या हमारी नेवी समय रहते वहाँ पहुँच पाएगी? ये सिर्फ एक जहाज़ की बात नहीं है, बल्कि उन 34 परिवारों की भी ज़िंदगी का सवाल है जो दिन रात बस एक अच्छी खबर के इंतजार में है।